जी मैं हूं एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। जी आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग को। ऑपरेटर ओवरलोडिंग रेफर्स टू गिविंग द नॉर्मल सी प्लस प्लस ऑपरेटर। नॉर्मल ऑपरेटर कौन सा है? अरिथमेटिक ऑपरेटर है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। रिलेशनल ऑपरेटर है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन। एडिशनल मीनिंग्स व्हेन दे आर अप्लाइड टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। जब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के लिए हम इनको यूज करें और इनके एडिशनल मीनिंग दें उसे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, ये एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट कंसोल सी प्लस प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूनरी। जी ये मेन है। अब इसमें हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले ये देखिए, अगर आप एक सिंपल वेरिएबल बनाते हैं, इंटीजर a इज इक्वल टू 5, इधर मैं लिखता हूँ जी इंटीजर b इज इक्वल टू प्लस प्लस a, और मैं करता हूँ सी आउट b, तो क्या प्रिंट होगा? ये 6 प्रिंट होना चाहिए। एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए 6 प्रिंट हो गया है। अब हम एक क्लास बनाते हैं, एक सिंपल सी क्लास बनाते हैं, क्लास काउंटर। इसके अंदर प्राइवेट पार्ट में सिर्फ एक डेटा मेंबर बनाते हैं, इंटीजर काउंट, और पब्लिक के अंदर हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, काउंटर, और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं हम काउंट इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। एक और हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, इसमें एक पैरामीटर पास कर देते हैं, इंटीजर सी, और इधर हम काउंट इज इक्वल टू सी कर देते हैं। जी इसको जरा कंपाइल करके देख लेते हैं, कुछ एरर तो नहीं, एरर इसमें कोई नहीं है। इसी तरह हम लाइन शॉर्ट करने के लिए इसको इधर भी हम लिख सकते हैं, काउंट इज इक्वल टू सी। इस तरह हम दो कंस्ट्रक्टर बन गए। इसके बाद आपको याद है, एक हम इसमें अगर इंक्रीमेंट करना है काउंट को, तो हम इंक्रीमेंट का एक फंक्शन हमने बनाया था, उसका नाम था वाइड इंक्रीमेंट। अब ये फंक्शन क्या करता था, ये सिंपल काउंट प्लस प्लस कर देता था, एक 1 का इंक्रीमेंट कर देता था, और एक हमने बनाया हुआ था वाइड शो काउंट, और इसके अंदर हमने सिंपल क्या लिखा हुआ था, सी आउट काउंट इज इक्वल टू काउंट। अच्छा ये जो काउंटर है इसको हम कैपिटल में कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। ये एक काउंटर क्लास है हमारी। अब हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, काउंटर सी। अगर इधर मैं लिखता हूँ सी डॉट इंक्रीमेंट, ये सी में इंक्रीमेंट कर देगा। स्टार्ट में इसकी मैं वैल्यू रख देता हूँ ये 5। अब कंस्ट्रक्टर हमने बनाया हो ना, जो वैल्यू पास करेंगे वो उसकी वैल्यू होगी। इंक्रीमेंट करूंगा तो अब मुझे इसको कैसे शो करना पड़ेगा, इधर मुझे लिखना पड़ेगा सी डॉट शो काउंट। तो अब देखते हैं जी क्या इसका रिजल्ट आता है, तो काउंट इज इक्वल टू 6 आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इस तरह करने की बजाय मेरे पास ये ऑप्शन भी हो, मैं इधर प्लस प्लस अगर सी कर दूं, बजाय इसके ऑपरेटर यूज करना चाह रहा हूं मैं। अब इसको इधर एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। एरर क्या आई है, ये देखिए, नो मैच फॉर ऑपरेटर प्लस प्लस ऑपरेंड टाइप इज काउंटर। वो कह रहे हैं जी इस तरह का कहो उसे कोई फंक्शन जो ना वो नहीं मिला। तो बेसिकली ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है ये बेसिक डेटा टाइप के साथ वर्क करता है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट वगैरह के साथ वर्क करता है। ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, इसके साथ वर्क नहीं करेगा।
मैं चाह रहा हूँ ये इसके साथ भी वर्क करे। इसके लिए मुझे ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ेगा। उसके लिए कैसे मुझे करना पड़ेगा, मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा void ऑपरेटर। ऑपरेटर रिजर्व वर्ड मुझे लिखना पड़ेगा प्लस प्लस, जिसको मैं ओवरलोड करना चाह रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, प्लस प्लस काउंट। अब बेसिकली इस प्लस प्लस का मकसद है इस ऑब्जेक्ट को प्लस करना नहीं है, इसका मकसद है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा मेंबर है उसको प्लस करना है। लिहाजा ये जो फंक्शन हम लिखेंगे इसके अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं इस क्लास के उन्हें प्लस प्लस कर देंगे जिनको हमने करना है। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये देखिए काउंट इक्वल टू 6 आ गया। इस तरह हम ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि अगर हम वेरिएबल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर a इज इक्वल टू 5 और मैं इधर लिखता हूं इंटीजर b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए। अब ये देखिए a की वैल्यू प्लस प्लस होकर तो b के अंदर सेव हो रही है। अगर इधर मैं सी आउट b करूंगा तो इधर इसकी वैल्यू जो है ना वो 6 से हो जाएगी। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी, तो एग्जीक्यूट करते हैं, ये 6 वैल्यू शो हो गई। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इधर एक और अगर मेरे पास वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल इसको कर देते हैं जी C1 और इसका नाम रख देते हैं C2। अब मैं चाह रहा हूँ C2 इज इक्वल टू प्लस प्लस C1 और इसके हम शो काउंट करा के देखते हैं। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, नो मैच फॉर द ऑपरेटर। वो कह रहा है जी इसका जो मैच है वो अवेलेबल नहीं है। बेसिकली ये देखें, ये जो ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए आपने फंक्शन लिखा है ये क्या कर रहा है, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है और ये सिर्फ काउंट में इंक्रीमेंट कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा। जबकि इधर देखें, इधर क्या हो रहा है, इधर आप क्या कर रहे हैं कि सी को प्लस प्लस कर रहे हैं और उसके बाद आपने इसकी वैल्यू साइन कर रहे हैं C2 को। C2 को इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे आपने लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन ने जो काम करना है वो जाके C2 के अंदर सेव होना है। तो ये जब जो फंक्शन है इसकी रिटर्न टाइप वाइड है तो ये पॉसिबल नहीं है, हमें इसकी रिटर्न टाइप चेंज करनी पड़ेगी। अब इसकी रिटर्न टाइप क्या करेंगे, इसकी रिटर्न टाइप वही होगी जिस टाइप का ये वेरिएबल इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे है। ये देखें इधर आपने इंटीजर b लिखा है, अब a में प्लस प्लस कर रहे हैं और इसकी वैल्यू साइन कर रहे हैं b को। a की टाइप भी इंटीजर है, b की भी इंटीजर है, तो यहाँ पे कोई मसला नहीं आएगा। अब यहाँ पे C1 की टाइप क्या है, काउंटर, और C2 की टाइप क्या है, काउंटर, दोनों काउंटर टाइप के ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपने फंक्शन को ओवरलोड करना है तो इसकी रिटर्न टाइप अब आपको काउंटर करनी पड़ेगी। अब इसकी रिटर्न टाइप काउंटर है। अब काउंटर क्या है जी, ये क्लास है, यानी कि अब ये आपका फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। जबकि इसके अंदर तो हम C++ सिर्फ काउंट कर रहे हैं। तो आपको याद होगा जब हमने क्लासेस स्टार्ट की थी, डिस्टेंस क्लास के साथ हमने ऐड के फंक्शन बनाए थे, उस वक्त हमने देखा था कि एक फंक्शन एक ऑब्जेक्ट को कैसे रिटर्न कर सकता है। उसके लिए मैंने आपको बताया था इसके लिए हमें एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हम इधर एक बनाएंगे, फॉर एग्जांपल काउंटर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम टेम्प रख लेते हैं, टी रख लें, सी रख लें, कोई नाम रख सकते हैं। अब आपने अब टेम्प, अब चूंकि ये काउंटर टाइप का है तो इसका भी एक सी के नाम, काउंट के नाम से वेरिएबल होगा, तो डॉट में लगाऊंगा तो इसका काउंट अवेलेबल है। टेम्प डॉट काउंट इज इक्वल टू काउंट। अब ये काउंट कौन सा है, ये वाला काउंट है जिसको आपने प्लस प्लस किया है। जो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा ये उसका काउंट है। ये देखिए इसको कॉल कर रहा है C1, तो C1 का जो काउंटर है वो प्लस प्लस हो जाएगा। C1 का काउंट 5 है, इस लाइन के बाद C1 का काउंट 6 हो जाएगा। ये एक नया टेम्पररी ऑब्जेक्ट बना है। जब ये नया ऑब्जेक्ट बनेगा और इसका जो काउंट है वो 0 होगा, क्योंकि ये आपने काउंटर ये कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ। और जब आप लिखेंगे टेम्प डॉट काउंट इज इक्वल टू काउंट, इस काउंट के बराबर इसको कर देंगे, तो अब टेम्प के जो काउंट है उसकी वैल्यू भी 6 हो जाएगी। इधर आपने क्या लिखना है, रिटर्न टेम्प। अब इस टेम्प को आप रिटर्न करवा दें। अब क्या होगा, इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी C2 के अंदर। और अगर इधर मैं C2 डॉट शो काउंट करूंगा तो इधर मुझे 6 आएगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए 6 काउंट इज इक्वल टू 6, जो पहला 6 है वो ये C आउट B का है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। इस तरह हम ऑपरेटर को, यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें इसको रिटर्न करने के लिए।
अब इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसको हम शॉर्ट किस तरह कर सकते हैं कि बजाय इन दोनों को लिखने के, ये सॉरी, पूरा बनाने के, ये जो टेम्पररी वेरिएबल बनाने के, हम इधर भी लिख सकते हैं रिटर्न काउंटर, और इधर हम ये जो काउंट है उसकी वैल्यू पास कर देते हैं। अब क्या होगा, ये भी एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन ये नेमलेस है। इससे पहले जो आपने टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनाया था उसका नाम आपने रखा था टेम्प, और उसको रिटर्न करवाया था। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा गौर करें तो जो टेम्पररी ऑब्जेक्ट था उसकी हमें फ्यूचर में जरूरत कोई नहीं है, हमने इसको कहीं भी यूज नहीं करना। तो बजाय किसी नेम्ड आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट को बनाने के, हम नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट जो है वो बना लेते हैं। इसे कहते हैं नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट। तो ये भी एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसकी वैल्यू सेट करेगा और रिटर्न कर देगा। अब ये भी एग्जीक्यूट करेंगे तो ये भी 6 आउटपुट जो है वो शो करेगा। देखिए काउंट इज इक्वल टू 6। तो ये शॉर्ट वे है उसी काम को करने का जो हमने पहले किया था टेम्पररी नेम्ड ऑब्जेक्ट के जरिए। ये है नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट। अब ये जो आपने प्लस प्लस ओवरलोड किया है, अब हम इधर क्या करते हैं, C2 इज इक्वल टू C1 प्लस प्लस पोस्टफिक्स फॉर्म में लिखते हैं। अब इसको तो एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे एरर आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे एरर आ गई है। एरर क्या है, ऑपरेटर नो ऑपरेटर डिक्लेयर्ड फॉर दिस सिंटैक्स। वो कह रहा है जी इस सिंटैक्स के लिए ऑपरेटर आपने डिक्लेयर नहीं किया। बेसिकली ये जो आपने फंक्शन लिखा है ये है प्रीफिक्स फॉर्म के लिए। पोस्टफिक्स फॉर्म के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, हमने इसी तरह काउंटर ऑपरेटर प्लस प्लस और ब्रैकेट के अंदर हमने इंटीजर पैरामीटर पास कर देना है, सिंपल इंटीजर लिख देना है। ये इंटीजर इंडिकेट करेगा कंपाइलर को कि ये पोस्टफिक्स नोटेशन के लिए यूज होगा। तो इधर भी आप सिंपल क्या कर सकते हैं, काउंट प्लस प्लस, और इसी तरह इसको रिटर्न करवा दें, रिटर्न काउंटर काउंट, इसको रिटर्न करवा दें। अब आप इसको एग्जीक्यूट करें तो अब ये पहले सी की वैल्यू थी, इस स्टेटमेंट के बाद 6 हो जाएगी, 6 इसको साइन हो जाएगा, और इसके बाद आप C1 प्लस प्लस कर रहे हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रिजल्ट 7 आ गया, काउंट इज इक्वल टू 7। तो इस प्लस प्लस ने उसकी वैल्यू प्लस प्लस कर दी। अब इसमें जो एक टेक्निकल पॉइंट वो ये है कि ये जब हम पोस्टफिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो पहले C1 की वैल्यू साइन होनी चाहिए C2 को, उसके बाद इसमें प्लस प्लस होना चाहिए। तो ये भी लाइन हम मतलब इधर से कर सकते हैं, इधर से हम इसको डिलीट करके इधर प्लस प्लस कर देते हैं, और इधर से भी हम डिलीट करके इसको रिटर्न कर देते हैं इस फॉर्म में प्लस प्लस। अब ये पहले इस काउंट की वैल्यू रिटर्न होगी, बाद में ये इंक्रीमेंट होगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए काउंट 6 आया। तो ये बेसिकली सी आउट जो है ना, इधर हम करते हैं सी आउट, ये है C2 इज इक्वल टू, ये C2 को आप शो करवा रहे हैं, इससे पहले आप C1 भी करा दें, सी आउट C1 को भी शो करवाते हैं, C1 डॉट शो काउंट। अब ये देखें, अच्छा काउंट लिख दिया मैंने, सी आउट लिखना था, सी आउट। जी क्या एरर आई है, नो मैच फॉर ऑपरेटर, सॉरी ये ऑपरेटर अभी हमने ओवरलोड नहीं किया, ये स्टेटमेंट लग गए, इसके साथ ये हमने C1 डॉट शॉर्ट काउंट इस तरह कॉल करना था। इसके बाद मैं इधर कर देता हूँ बैकस्लैश n ताकि ये न्यू लाइन में आए, इधर स्टेटमेंट टर्मिनेटर आएगा, और इधर C2 डॉट शो काउंट, इस तरह हमने इसको कॉल करना है। एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए C1 का जो काउंट है वो 7 है, C2 का काउंट 6 है। तो ये बेसिकली क्या हुआ है, जब ये प्लस प्लस C1 होगा तो C1 के काउंट की वैल्यू में पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर इसकी वैल्यू C2 को साइन होगी। तो इसकी वैल्यू 5 थी, 6 C2 को साइन हो गई। उसके बाद फिर आपने ये लिखा है C1 प्लस प्लस। अब पहले C1 की वैल्यू C2 को साइन होनी है, फिर उसमें इंक्रीमेंट होना है। तो C1 की वैल्यू 6 थी जो इसको साइन हो गई, और उसके बाद C1 की वैल्यू प्लस प्लस हो गई जो कि 7 हो गई। तो ये प्रोफेशनल वे है ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए,
इसको आइंदा से आपने याद रखना है कि प्रीफिक्स फॉर्म में यूनिटरी ऑपरेटर को हमने इस तरह ओवरलोड करना है और पोस्टफिक्स फॉर्म में हमने ऑपरेटर को इस तरह ओवरलोड करना है। इस तरह आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो डिस्टेंस क्लास एक हमने बनाई थी उसको अगर हमने ओवरलोड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इधर एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास डिस्टेंस, ये हमने बनाई थी। इसके अंदर भी हमने प्राइवेट पोर्शन में दो वेरिएबल बनाए थे, इंटीजर फीट और फ्लोट इंचेस। पब्लिक पोर्शन में हमने, अब इसमें ये दो कंस्ट्रक्टर आपने जरूर बनाने हैं, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जरूर बनाना है क्योंकि हम ये नेमलेस ऑब्जेक्ट जो है ना वो रिटर्न करना है। इसके लिए ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है ना वो जरूरी है। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इधर और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये यहाँ पे एरर आ गई। अच्छा जी, पब्लिक सॉरी डिस्टेंस के साथ क्लास के साथ ये सिंबल्स नहीं आती, इसको एग्जीक्यूट करें। अब देखिए यहाँ पे एरर आ गई है, नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल। अब वो कह रहे हैं जी इसके लिए मैचिंग फंक्शन कॉल नहीं है। ये चूंकि आप रिटर्न कर रहे हैं नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट को और आप ये काउंटर क्लास यूज कर रहे हैं और साथ पैरामीटर एक पास कर रहे हैं, इसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक कंस्ट्रक्टर हो इस फॉर्म में जिसको आप जो वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर आपके पास होना जरूरी है। तो ये डिस्टेंस क्लास में भी हम दो कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, एक डिस्टेंस जो दोनों को इनिशियलाइज कर देगा 0 से, इधर हम कर देते हैं फीट 0 और कॉमा लगा के इंचेस इसको 0.0। ये अब दूसरा हम बनाएंगे डिस्टेंस। अब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, इसमें सबसे पहले हमने इंटीजर f फीट के लिए और फ्लोट i इंचेस के लिए। अब ब्रैकेट के अंदर आप इनको इनिशियलाइज कर दें, फीट इज इक्वल टू f और इंचेस इज इक्वल टू i, ये आपने इनिशियलाइज कर दिया। अब हम सिर्फ इसके ओवरलोड कर लेते हैं। एक तो शॉर्ट डिस्टेंस का बनाएंगे वाइड शॉर्ट डिस्टेंस और इसके अंदर हम सिंपल लिख लेंगे सी आउट फीट इज इक्वल टू, बल्कि ये हम लिखेंगे उसी फॉर्म में सी आउट फीट, इसके साथ हमने सिंगल कोड लगाना है तो इसको स्केप कर देंगे। सिंगल कोड स्केप किया, इसके बाद ये डैश लगाई। अब हमने इधर शो करना है इंचेस, इसके बाद दोबारा डबल कोट्स के अंदर हमने इसको डबल कोट्स लगाने हैं तो स्केप किया, डबल कोट्स ये स्केप के हो गए और उसके बाद हमने डबल कोट्स लगा देने हैं इसको क्लोज करने के लिए। तो ये है शॉर्ट डिस्टेंस। अब हम अगर इसको ओवरलोड करना हो तो उसी तरह डिस्टेंस लिखेंगे ऑपरेटर प्लस प्लस। अब इसमें आपने क्या करना है, जितने डेटा मेंबर्स हैं सबको इंक्रीमेंट करना है तो हम सिंपल लिख देते हैं रिटर्न डिस्टेंस और इसके अंदर हम पास कर देते हैं प्लस प्लस फीट और प्लस प्लस इंचेस, ये रिटर्न कर देगा। ये है प्रीफिक्स फॉर्म में। इसी तरह आप इसको पोस्टफिक्स फॉर्म में भी कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑपरेटर प्लस प्लस और ब्रैकेट के अंदर इंटीजर लिखते हैं, ये पोस्टफिक्स फॉर्म में कर देगा। इधर अब आप लिखते हैं रिटर्न डिस्टेंस फीट प्लस प्लस और इधर लिख दें इंचेस प्लस प्लस। अब आप इसके दो ऑब्जेक्ट बना लें जिस तरह ये सी और डी बनाए हैं। हम ये जो सारा कोड है इसको कर देते हैं कमेंट, इधर हम डिस्टेंस D1 इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 5 और 6.2 से और एक हम बना लेते हैं D2। अब हम लिखते हैं जी D2 इज इक्वल टू प्लस प्लस D1 और इधर D2 डॉट शो डिस्टेंस इसका कॉल कर लेते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जी क्या रहा है, क्लास डिस्टेंस डजंट हैव एनी फील्ड नेम इंचेस, तो ये इंचेस के स्पेलिंग इधर हमने गलत लिखे हुए हैं, इंचेस
इंचेस। तो ये देखिए 6 और 7.2, 6 फीट और 7.2 इंचेस। तो ये हमने इसको इनिशियलाइज किया था 5 और 6.2 से, तो आउटपुट आ गई थी 6 और 7.2। इस तरह हम प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं बोथ प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म में। अगर इसको हम किसी को साइन नहीं भी करते तो भी कोई एरर नहीं आएगी। इधर d1 डॉट शो डिस्टेंस कर दें तो भी इसकी वैल्यू 6 और 7.2 शो हो जाएगी। देखिए 6 और 7.2। बेसिकली ये जो फंक्शन है जो रिटर्न करेगा नेमलेस ऑब्जेक्ट को, अगर आप इसको किसी और वेरिएबल में स्टोर नहीं भी करते तो वो ज़ाया हो जाएगा, लेकिन एरर नहीं कोई आएगी। और इस प्लस प्लस की वजह से इसके डाटा मेंबर्स में तो इंक्रीमेंट हो चुकी है, तो शो डिस्टेंस उनको शो कर देगा। तो उम्मीद है इंक्रीमेंट ऑपरेटर की आपको समझ आ गई होगी पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स दोनों फॉर्म्स में। इसी तरह अगर कोई क्लास है जिसके कोई 10 या 15 प्राइवेट मेंबर्स हैं, तो जिन जिन को आपने इंक्रीमेंट करना है इस प्लस के अंदर, आपने उन सबको इंक्रीमेंट जो है वो कर देना है। और ये आपने सिर्फ ध्यान में रखना है कि उसका कोरिस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टर जो है वो जरूर हो। शुक्रिया।